हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट जी क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है जो हम 71th बीपीएससी जो आज पेपर हुआ है 13 सितंबर को पेपर हुआ, उसी का पेपर का हम आज डिस्कस करेंगे। जो पेपर होगा वो ओरिजिनल पेपर का डिस्कशन होगा। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन बताया जाएगा वो सभी 100% इंडियन सटीक आंसर बताया जाएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सीट नंबर H है जिसके पर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा इसमें ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि 100% सही आंसर बताया जाएगा। तो चलिए आप जो भी एग्जाम देकर कापी से मिला सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यूएनडीपी में मानव सूचकांक HDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। तो यह 2023 में कितनी थी? हमारा आंसर हो जाएगा 72 साल थे। चलिए एक फर्स्ट हो गया हमारा। इस तरह हम सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर है कि फरवरी 2025 में AI एक्शन समिति किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह हमारा पेरिस में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है कि 96वें एकेडमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म के लिए भूमिका में ऑस्कर के लिए जीता? तो वो पुअर थिंग्स के लिए दिया गया था। ऑप्शन का हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुजराती ने फिल्म 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर्स फिल्म पुरस्कार जीता है? तो हमारा कच्छ एक्सप्रेस के लिए जीता गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो ये सभी को दिया गया, इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आकाश सतीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से हमारा सभी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया के पहले भारत में स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा नहीं थे? इसमें से एक से अधिक थे, यानी सभी थे। इसमें से ऑप्शन का हो जाएगा डी नंबर 7 के डी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा दिन हेलोक्रॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? तो वो 27 जनवरी को हेलोक्रॉस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बानू मुश्ताक को की किस पुस्तक के 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो हॉट लैम्प के द्वारा से दिया गया। ऑप्शन का हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु जल के अनुसार 3 पूर्वी नदियाँ जो भारत के आवंटित की गई है निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं है? तो हमारा झेलम नदी शामिल नहीं है, बाकी हमारा रावी सतलज और ब्यास ये तीनों हमारा पूर्वी नदी में आती है, झेलम हमारा नहीं है। तो इस ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? झेलम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी CPM के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? फर्स्ट हमारा कथन सही है कि CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के लिए प्रतिनिधि रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया, इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा हमारा 1 नंबर। इसमें हमारा केवल ऑप्शन 1 सही है, इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 12 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु है अप्रैल और सितंबर 2024 से 25 के दौरान भारत में के निर्यात शीर्षक के प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो इसमें से हमारा कौन सा नहीं है? तो हमारा बासमती चावल नहीं है, ऑप्शन का हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के ISFR 2023 के अनुसार कौन सा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन का हो जाएगा सी नंबर। सबसे अधिक वृक्षारोपण महाराष्ट्र में राज्य में पाया गया है, इसके बाद राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में पाया गया, इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी है? तो ये हमारा आयरलैंड के देश से हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। चलिए ऑप्शन का हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन हमारा सही नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ये सब सही है। इनमें से कोई ऑप्शन आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन के संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MoJ के साथ राष्ट्रीय नवाचार स्टैक NIUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट किया गया? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी का हो जाएगा बी, राष्ट्रीय शहरी संस्था मामले में NIU के द्वारा किया गया है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2024 में भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई की गई? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसान ऋण पोर्टल KRCP
KRCP के शुभांकर से पहले किसान ब्याज अनुदान शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल के दावे निम्नलिखित में किस संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं? तो यह हमारा हो जाएगा इनमें से एक से अधिक द्वारा, क्योंकि ये भी कल्याण विभाग मंदावाड़ द्वारा जारी करता है, भारतीय नाबार्ड और भी, तो इसलिए हमारा तीनों सही ऑप्शन का हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वदेशी मुद्रा भंडार तो हमारे 1 दिसंबर 2024 का अंत से बढ़कर 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा 1 नंबर सही हो जाएगा। 20 नंबर कहते हैं कि NFHS 5 आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी रेखा में दर्ज किया गया, तो वो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन का हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो इसमें से हमारा हो जाएगा प्रदर्शन उपलब्धियां और व्यापार PTI योजना कहाँ से, तो राष्ट्रीय स्तर और रणनीति 2023 में ये लॉन्च किया गया है। बी का हो जाएगा हमारा, बी का हो जाएगा तट रेखा असम और सरहद का, हमारा बी का 2 हो जाएगा, सामने हो जाएगा, इसका यहाँ पर हो जाएगा, और 3 का हमारा हो जाएगा 1, यहाँ ये चल जाएगा 1 पे बजट केंद्रीय बजट पेश में, और डी का 4 हो जाएगा, हमारा ऑप्शन का हो जाएगा 3, 4, 1, 2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है कि वार्षिक PLSF 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार इसमें से कौन से थे, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 90% राज्य में कार्यबल भागीदारी का WPR सभी उम्र के लिए राष्ट्रीय 43% 7% से नीचे, इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिमाण नहीं है, तो हमारा अटल इनोवेशन नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है कि देश के सकल मूल्य वर्धित GVA के सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योगों में हिस्सेदारी के लिए 2020-21 में से बढ़कर 2021 से बढ़कर 22-23 में कितनी हो गई है, तो ये 27 से लेकर के हमारा 27.3 से लेकर के 30.1 तक बढ़ गई, ऑप्शन का हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। भारत का 87% सीमेंट राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में केंद्रित है, और दूसरा हमारे भारत का अधिकांश क्षेत्र में कच्चे माल शोधित किए जाते हैं, इसलिए 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 ऑप्शन सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो हमारा प्राथमिक उद्देश्य सबको ग्रेड स्तरीय दक्षताओं को पहुंचाने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों को व्यक्तिगत सलाह देना, हमारा ऑप्शन का हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं है, इसमें से कौन से घटक नहीं है, तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना घटक नहीं, ऑप्शन का हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है कि 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो इसमें से कौन से कथन सही है, तो हमारा फर्स्ट मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय GDP पिछले वर्ष की 23 और 12.8% बढ़ी है, और सेकंड में हमारा कि 2023-24 में बिहार के GDP GSC स्थिर मूल्य में तृतीय क्षेत्र में 59.6, हमारा 1 और 2 यानी 1 से ज़्यादा, ऑप्शन का हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कथन पर विचार करना है, तो इनमें से कौन से सही है, तो बिहार में युवा जनसंख्या 1 से लेकर 19 वर्ष तक अनुपात 2041 तक तकनीकी अनुमान गिरावट सही है। बिहार राज्य जनसंख्या 2041 से लेकर चरम सीमा पर होने की उम्मीद है भी सही है। बिहार में बात इतना का अध्यक्ष ये भी सही है, तो हमारे इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 से लेकर 1, 3 सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन है 1, 2, 3 यानी 1 से अधिक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि PLSFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार, तो हमारा ऑप्शन का हो जाएगा बी नंबर, अधिकांश रोजगार की भी ऑप्शन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है लोकसभा सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित होती है किसमें होती है, तो लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श के उपरांत राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन का हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत का महानवादी कौन कर देता है, ये राष्ट्रपति को विधेयक मामले में परामर्श देता है, ऑप्शन का हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय
भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित विषयों में से कौन से सामर्थ्य सूची में आते हैं? तो इसमें से कौन से सामर्थ्य सूची में आते हैं? तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, वन जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण, 1 और 4, यानी 1 और 4 हमारा इसका हो जाएगा, ये ऑप्शन का हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व में गांधीवाद के सिद्धांतों का अनुरूप नहीं है? इसमें से कौन सा हमारा गांधीवाद के सिद्धांत का अनुरूप नहीं है? हमारा हो जाएगा 2 और 4 नहीं है। 2 और 4 नागरिक संहिता और काम का अधिकार, ये 2 और 4 नहीं है, इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो ये हमारा ऑप्शन का हो जाएगा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का 6ठी अनुसूची नहीं होगा, ये 5th अनुसूची में होगा, इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि मंत्रालय तथा विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है, यही हमारा सब सही है, ऑप्शन का हो जाएगा 1 नंबर, केवल 1 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन, राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? तो हमारा विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकार की भाषा में अथवा हिंदी या अंग्रेजी निष्पादित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों पर अचैतपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए, तो इसमें हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन 1 सामान्य और जनहितों को, और दूसरा विद्यमान सामाजिक और मूल्य को अवरोध नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा हमारा 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला हम 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारित करता है? तो ये हमारा संसद के विधि द्वारा लागू किया जाता है, ऑप्शन का हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अच्छा दिशांत है, स्थान और सत्रवासन होता है, विघटन सदन को समाप्त करता है, हमारा ऑप्शन का हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, इसलिए 2 और 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायतों का वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन सा अधिकृत है? तो हमारा राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है, कौन से करती है? तो भारत के निर्माण बुद्धित तथा उद्योगों से निर्मित होता है, घरेलू उत्पादन विदेश निवेश को प्रोत्साहन करने में होता है, इसमें से दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य जनता को विकास, प्रशासन, प्रतिभागा करने का योग बनाना होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? तो निंदा प्रस्ताव के बारे में यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र में आता है? तो यह हमारा होता है बी, ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन सी। कांग्रेस के किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बल्ब, सेफ्टी बल्ब का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर विकास किस वायसराय पर बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया, कहाँ फेंका गया था? तो दिल्ली में फेंका गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने के लिए किसे अवसर मिला था? तो ये हमारा हरदयाल को मिला था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य नाम का बताइए जो 19वीं सदी के अंतिम शासक मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ावा देना था। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा ही क्वेश्चन पर हमको डाउट है, लेकिन इसका आंसर थियोडोर बैक है, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट, आयोग देखते हैं इसका क्या आंसर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को परिभाषित करता है, कौन किया था? तो ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, मैजिनाट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में विद्यमान है। नेक्स्ट, हॉर्मुज जल मंडरू को जोड़ता है,
पर्शिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राउंड जीरो कहाँ स्थित है, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मड्रू है जो कि डेविस नेक के नाम से जाना जाता है, तो वो क्रॉस स्थल मड्रू है जो डेविस क्रेक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर की लड़दंगा संदर्भित करता है, यो स्थानांतरित कृषि के लिए करता है, ऑप्शन का हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो सभी को बताइए माजुली द्वीप है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन है, तो नदी विद्यार्थी बेसिन हमारा गोदावरी और नदी बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है, तो यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय क्षेत्र को दो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से, नागरकोंडम और बैरन द्वीप है, ऑप्शन का हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरठ में किस आइटम की शिल्प कला को जीआई टैग मिला है, तो ये खेलकूद सामग्री को जीआई टैग मिला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है, तो वो शिमला में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो कान्हा नेशनल पार्क को मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकटक एक का है, लोकटक एक झील है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभयारण्य बिहार में बाघ परियोजनाओं के अंतर्गत आता है, तो वह हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राजकीय पशु है, तो हमारा बैल है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2007 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करमनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो करमनाशा का वैशाली ऐसे कैमूर जिला से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण भारत का जिले पर कितने परसेंटाइल है, तो ये 95% पैरासाइट जो कहाँ पर होता है, रोहतास जिले से पाया जाता है, सबसे ज़्यादा रोहतास जिले में ही पाया जाता है 95% पैरा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस जिले में सोना पाया जाता है, तो ये जमुई जिले, हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा उष्णकटिबंधीय मानसून के अंतर्गत आता है, ऑप्शन का हो जाएगा बी नंबर। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन में हमारे ये साइंस का क्वेश्चन था, इसमें बनाना था एक लकड़ी को बक्से के 200 न्यूटन के बल लगाकर उसे निर्यात वेग से फर्श पर लुढ़काते हैं, तो सीमांत घर्षण बल कितना होगा, इसका ऑप्शन का हो जाएगा 200 न्यूटन ही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रक विराम अवस्था में किसी पहाड़ी के नीचे और नियंत्रण लुढ़कना शुरू करता है, तो 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है, तो एक ट्रक का उत्पादन 60 टन पर लगाए थे, तो इसका कितना हो जाता है, इसका आंसर हमारा 14,000, इसका 14,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा 250 यूनिट होती है, तो कुल कितने, तो 10 × 9 × 10⁸ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम स्टील में होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती है, तो कहाँ पर, उत्तर संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं, ऑप्शन का हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। बैलों को एक जोड़ी खेत जोतते समय 140 न्यूटन बल लगाती है, तो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई कितने है, तो 15, तो इसका 2100 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम अगला देखते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ पर, तो समतल दर्पण फोकस दूरी अनंत पर बनती है, ऑप्शन का हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत की शक्ति का निरूपित नहीं करते, तो वह I² होता है, निरूपित नहीं करता, ऑप्शन का हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लघु पाथन के समय में परिपथ विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन का हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकरणों के विद्युत आघात से बचाने के लिए होती क्या कहते हैं, तो सभी को पता है कि फ्यूज जब होते हैं, तो फ्यूज का ऑप्शन करते हैं, तो ऑप्शन का हो जाएगा बी नंबर।
अगला पॉइंट क्वेश्चन है कि 0.1 का HCl का समाधान का pH मान क्या होता है, तो 1.0 होता है। ऑप्शन का हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे से रात में चमकने वाले वर्षक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है, तो ये यूरोपीय डोपर स्टेडियम इल्यूमिनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो ये इंडियन टिन ऑक्साइड एडियम टिन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो वो प्लेटिनम धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो लेवोनोग्रेस्टोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल में गैल्वेनाइज आयरन को पार्ट में क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये सभी जहर बनाता है। अप्रोक्स में से सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टेंट रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो वो टेट्राएथिलेट को किया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा 88 नंबर क्वेश्चन है कि पीबीएच। नेक्स्ट हमारा 88 नंबर क्वेश्चन है कि पीएचबी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है, तो वो पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटोन 03X इकोनॉमिक्स, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी नंबर। इसका ऑप्शन का हो जाएगा सी। चलिए अगला हम 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो वह अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है, इन अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच में बातचीत को दर्शाता है, तो यह हमारा एंडोपायरासाइटिज्म को दर्शाता है। ऑप्शन का हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण के जवाब में बनने वाली होमोग्लोबिन की श्रेणी में कौन से है, तो वो IgM, यानी ऑप्शन का हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट हमारा 92 नंबर क्वेश्चन है कि जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किससे बनी होती है, तो वो लिपिड प्रोटीन के विभिन्न संयोजकों को प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार का अंग विशिष्ट रूप से होता है। तो ऑप्शन का हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है, तो ये हमारा UAA है। ऑप्शन का हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलुप्त होने के खतरे में प्रजातियां क्या कहलाती है, तो लुप्त पर्याय कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है, तो जब खरीफ फसल हमारा गन्ना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 96 नंबर की पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से कार्य के लिए जिम्मेदार है, तो वो पानी और घुलनशील खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक यानी की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन का हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि आम को हम जो भाग खाते हैं वो क्या खाते हैं, तो मध्य फल भित्ति को खाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि माइकोराजा संबंध में पौधे का लाभ क्या होता है, तो खनिज का बढ़ता हुआ अवशोषण और रोगों को सुरक्षा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों को किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने का कारण बेचैनी को बल दिया था, तो वो साइमन कमीशन में किसी को नहीं किया, इसलिए साइमन कमीशन होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई में नारा दिया था, ये सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। और इसका नेतृत्व कौन किया था, सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था। चलिए लेकिन इसका ऑप्शन का हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 103 नंबर के हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था, तो यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। हम या तो लड़ेंगे या तो मर जाएंगे, किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए अगला हम 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसने कहा बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था, तो एम है जिन्ना ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम ने भारत विभाजन के लिए 2 नए सत्र और भारत पाकिस्तान राज्यों के पूर्ण मूर्ति रूप से दिया था, तो हमारा हो जाएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल्स की गतिविधियों पर बल मिल सके? ये किया था एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंपारण कृषिगण कमेटी की नियुक्ति किसके बीच में होता है? कृषिगण ग्रेगोरियन कमेटी जो भारत सरकार और गांधी जी के मध्य हुआ था, इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हमारा बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन है? तो वह हमारा शाहजानंद सरस्वती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विक्रम थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा हमको डाउट है, लेकिन इसका हम आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विक्रमगंज के राम नारायण को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो हमारा डॉक्टर श्री कृष्ण थे बिहार के मुख्यमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर सूची 1 सूची 2 दिया हुआ, सूची 1 और सूची 2 दिया है। भारत के प्राचीन स्थल दिया है, वर्तमान के किस राज्य में स्थित है उसको दिया गया था। चलिए इसको मिलाते हैं। यहाँ पर गिरनार जो हमारा गुजरात में पड़ता है, प्रतिष्ठान हमारा महाराष्ट्र में है। तो ये इसका ऑप्शन का हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, यानी 3 4 2 1, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं? इसमें से कौन सा ऋग वैदिक युग है? ये हमारा 3 गो है जो ऋग वैदिक से संबंधित है। विश्ववारा जो है हमारा उत्तर वैदिक से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा इसका डी नंबर, 112 का डी। चलिए अगला 113 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी आपको सुमिलित करना है। सूची 1 दिया है, सूची 2 को दिया है, यहाँ पर घटना स्थल दिया है, इससे संबंधित व्यक्ति दिया है, इसको आपको मिलाना है। सुदर्शन झील हमारा हो जाएगा यानी चंद्रगुप्त मौर्य, यानी एक के हमारा का हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा का हो जाएगा हर्षवर्धन, धर्मयान का हमारा अशोक हो जाएगा। तो इसका हमारा इसका हो जाएगा 3 3 4 2 और 1। चेल संगम झील कौन सा था? राजेंद्र प्रथम। धर्म प्रयत्न का हो जाएगा अशोक। प्रयोग परिस्थिति हर्षवर्धन। और सुदर्शन झील हमारा 1 हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन का हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला 114 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा निम्नलिखित शासकों में किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक 1225 से लेकर के 1351 ईस्वी तक, यानी टोटल 26 साल तक किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से लेकर 1316 तक, यानी 20 साल तक शासन किया था। बहलोल लोदी जो 1451 से लेकर के 1489 तक, ये 38 साल तक। सबसे हमारा कौन सा 38 साल, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों का वर्णन कीजिए। तो इसमें से कौन से? तो फर्स्ट हमारा का हो जाएगा मौर्य साम्राज्य, दूसरा हमारा का हो जाएगा शुंग वंश, तीसरा हमारा चौथा हो जाएगा कौंड वंश, और तीसरा हो जाएगा हमारा कुषाण वंश। 2 1 4 3, जिस ऑप्शन में होगा 2 1 3 4, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई कविता है? तो वह में साहित्य लहरी जो नहीं लिखा गया, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी नंबर। 117 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ भी आपको मिलाना हुआ है क्वेश्चन को। जो यहाँ पर इमारत दिए गए, यहाँ पर बनाने वाले को दिया गया है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कौन सा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इलाहाबाद के किला कौन बनाया था? अकबर द्वारा बनाया गया था। एतमाद-उल-दौला का मकबरा नूरजहाँ ने बनाया था। और काबुल मस्जिद बाबर ने बनाया था। तो एक का हमारा 4 हो जाएगा। तो 4 जिसमें हमारा पहले आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ भी आपको सुमिलित निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? तो कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलकत्ता जेम्स अगस्टम हिक की जो कलकत्ता ग्रेगोरियन का नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा बी नंबर। चलिए अब हम अगला 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी आपको मिलाना है। यहाँ पुत्र और पिता दिया हुआ है। तो यहाँ पुत्र, ये पिता का है, ये पुत्र का है। तो यहाँ पर आपको बाबर का हो जाएगा कमरान, अकबर का हो जाएगा सलीम, शाहजहाँ का होगा मुराद, और जहांगीर का होगा खुसरो। तो 3 1 4 2, असम का हो जाएगा 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 1।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। तो ये हमारा चौथा बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था, कुंडलवन ग्राम में होता, द्वितीय हमारा राजगीर में होता, प्रथम वैशाली में होता, तृतीय हमारा पाटलिपुत्र में होता। इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। वह भारतीय कांग्रेस नेता जो 1938 में त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए थे, नहीं। जनवरी 1941 में वो घर नजाबंदी भाग निकले थे, सही बात है। इन्हें सिंगापुर में 31 अक्टूबर 1923 को भाग, तो ऑप्शन का हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे। तो ये हमारा कौटिल्य जो आचार्य नहीं थे, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ राजा नंद कुमार को मृत्यु कब हुआ था, तो 1775 ईस्वी में। सलाबाई की संधि कब हुई थी, 1782 ईस्वी में हुई थी। वाडियावास की लड़ाई कब हुआ था, 1760 में हुआ था। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, 1799 में हुआ था। तो इसको हमको सजाना था। तो सबसे पहले कौन आता था, सबसे हमारा 3 आ रहा है, 1760 हमारा वाडियावास की लड़ाई, उसके बाद से आता है 1775, फिर आ रहा है हमारा 1782 यानी 2, और फिर हमारा 4, 2 1 3 1 2 4, 3 1 2 1 4, 3 1 2 1 4, ऑप्शन का हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्र में सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ था। तो हमारा पटना हरकारा का हुआ था। कब हुआ था, तो 1755 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर मिलाना है कि सूचीवन घटना स्थल दिया है, संबंधित व्यक्ति दिया है। तो चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसे, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह से संबंधित है। आजाद दस्ता और जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। किसान सभा शाहजानंद सरस्वती से। तो एक का हमारा 4, एक का 4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला हम 26 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किसे नीचे दिए गए 4 3 में से कौन सा समानता है जो चौथा भिन्न है। तो हमारा स्टेथोस्कोप भिन्न है, बाकी ये दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी और पारदर्शी दोनों तीनों सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है कि स्प्रिंग दिया हुआ है, उसको अंडर UFRC को मिलाना था। इसको यहाँ से मिलाना था, हमारा +2 का हो रहा था। तो इसको उसी तरह से मोबाइल के +2 करेंगे तो हमारा ऑप्शन का हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुकेश ने अपने पिता को, यहाँ पर मुकेश है, अपने मित्र से कह रही है, उसका मित्र है, ये उसका मित्र से कह रहा है कि रीता जो है उसके पुत्र की पत्नी है। जो रीता है, रीता उसके पुत्र की पत्नी है, मतलब ये बेटा हुआ तो इसकी पत्नी होगी, इसी की बेटी उसके का लगेगी। तो इसका इससे मुकेश से और रीता से का संबंध है, ससुर का संबंध है। तो ये हमारा ऑप्शन का हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि एक राम उत्तर दिशा के चलते, राम उत्तर की दिशा, फिर क्या बाएं मुड़ जाता है, फिर दोबारा वो दाहिने चलता है, फिर क्या होता है अंत में बाएं मुड़ जाता है। तो वो हमारा किस दिशा में, तो वो हमारा पूरब दिशा में चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें सजाना है कि कौन सा वर्णमाला में सबसे लास्ट में है। तो ऑप्शन नंबर मोहिंदर हमारा लास्ट में आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 विद्यार्थियों में योगेंद्र 7 ने, ऊपर से 39 विद्यार्थी, ऊपर से हमारा योगेंद्र 7 नंबर पर है, और अंतिम से 17 यानी 29 से 17 है हमारे। 39 में 17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये बोर्ड मास कर दिया हुआ था कि प्लस को गुना लिखना है, प्लस को गुना लिखना है, और गुना को माइनस लिखना है, और भाग को प्लस करना है और माइनस को भाग करना है। इस तरह से का हमारा ऑप्शन का हो जाएगा 77 नंबर, 77 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हमारा राहुल की आय का 3 गुना अधिक है। तो 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आय राहुल की आय से 2 गुना, तो अगले 4 वर्ष में 31 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9 और 50। अगला क्वेश्चन है कि हमारा निम्नलिखित में सुलभ संख्या के यहाँ से मिसिंग नंबर निकालना है। तो हमें क्या करना है, 28 बटा हम 7 कर देंगे, इसको भाग कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 का कितना यहाँ 20 दिया था, हमारा 5 गुना 5 चौके 20 यानी 20। इस तरह से हम 84 को भाग देंगे तो 62 84 7 आएगा, 7 से 7 में 5 से गुना तो हमारा आंसर 35 आएगा, यहाँ पर 35। तो यहाँ पर हमारा मिसिंग नंबर 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसी तरह से रायन का कोड दिया हुआ था कि
डॉलर और परसेंटेज और सेक्स। तो इसी तरह से रिमेन का क्या होता है, रिमेन आर के मतलब हमारे का 8 और रेट का मतलब देता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2025 के बिहार के खिलाड़ियों कितने पदक जीते गए थे, वो 6 पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी मोची लिंक परियोजना बिहार के कौन से जिले से जिसे लाभ पड़ता है, तो हमारा अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार को लाभ पड़ता है, ऑप्शन का हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो इनमें से सभी को दिया गया है, ऑप्शन का हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता का क्षेत्र साइबेरियन को संगठन करता है, तो ये यूनेस्को द्वारा ये बहुत सारे हम अपने बिहार के स्पेशल जो करंट अफेयर करा तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार है, कहाँ पर है, तो जमुई में है, जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। इसका रामसर स्थल 3 को दिया गया है, कांवर झील और नागा नकटी झील को भी शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये हमारा मधुबनी में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूनर ट्रैवलर्स मिशन के मुख्य उद्देश्य क्या था, चंद्रमा सतह पर पता लगाना और उसका मानचित्र करना, ये ऑप्शन का हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीकन से अभिप्राय कितने लोगों से है, तो ये हमारा दक्षिण अफ्रीकन में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से, ऑप्शन का हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर की 16वीं सदी में बाबरी का नाम क्या है जिसने भारतीय पुरातत्व संरक्षण में मॉन्यूमेंट्स फंड इन इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया गया था, हमारा राजाओं की बाबरी, ऑप्शन का हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के नाम क्या है जिन्हें 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस के घोषित किया गया था, एरिक एडम्स के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोविजन सॉन्ग्स कंटेंट का अस्थायी नारा क्या है, तो हमारा यूनाइटेड बाय म्यूजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो के GLSV 15 मिशन के बारे में पता क्या कर, यह श्रीहरिकोटा से परीक्षण किया गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 का शिखर सम्मेलन का क्या सत्य है, तो हमारा इनमें से कोई नहीं, यानी हमारा ऑप्शन का हो जाएगा डी नंबर। चलिए हम 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन के किस समझौते पर सहमति बनी है, तो ये हमारा ऑप्शन का हो जाएगा सी नंबर। विकसित देशों में 2035 प्रतिवर्ष के कम और $300 बिलियन देने की अपील की गई, ऑप्शन का हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में साहित्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग की उपनिवेश द वेजिटेरियन कौन से अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार से जीता, तो वो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से जीता था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लगे इस सेट का इस 71 BPSC का ये पूरे क्वेश्चन का हमने 150 क्वेश्चन का एनालाइज करा है, तो आप इससे मिला सकते हैं आपका कितना स्कोर बन रहा है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक कीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 से मृत घोषित किया है, तो ये आला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया। तो ये रहा हमारा टोटल हमने 150 क्वेश्चन का एनालाइज कराया। हो सकता है कोई 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो गया तो उसके लिए देखेंगे। बाकी आपका वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आज के लिए यही रखते हैं, धन्यवाद। अगर जो लोग भी अगर BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको लिए ये क्वेश्चन और भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसी से आपको पता चल जाएगा कितना लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है BPSC में। तो आपके लिए यहीं पर धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए वीडियो रखते हैं, धन्यवाद।